डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट्स की। दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और दूसरे होते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट जो थे वो डायरेक्शन में हो रहे थे, जहाँ से स्टिमुलस आ रहा था उस तरफ को ही वो घूम रहे थे। बट नास्टिक मूवमेंट जो होते हैं हमारे, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, ये कोई डायरेक्शन की तरफ नहीं ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो इनको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट और नेस्टीज। We have just studied that in tropism the plant either move toward the stimulus or away from the stimulus। या तो प्लांट हमारा स्टिमुलस की तरफ जा रहा था या उससे अवे उसके अपोजिट जा रहा था। However, in some plant the movement of plant part is neither toward the stimulus nor away from the stimulus। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता है स्टिमुलस की तरफ या उससे अपोजिट। दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन सम प्लांट इज नॉट अप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कुछ प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है किसी डायरेक्शन में नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट हो गया प्लांट का जो प्लांट रिस्पॉन्स करेगा डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ ना करके किसी भी और तरीके से कर सकता है, उसे हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड नेस्टीज। तो नेस्टिक मूवमेंट को नेस्टीज भी कहते हैं कि ये प्लांट नेस्टीज शो करते हैं। द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट आर इंड्यूस बाय स्टिमुलस सच एज हीट, लाइट, टच और कॉन्टैक्ट। तो प्लांट्स में नेस्टिक मूवमेंट कैसे हो सकता है? हीट से, लाइट से या टच से या कॉन्टैक्ट से भी। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट से, बट नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं नॉट आर डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होते हैं। The direction of nesting movement is not determined by direction from which stimulus is applied। तो इसके डायरेक्शन स्टिमुलस की तरफ को नहीं होते हैं। In nesting movement from whichever direction the stimulus is applied it affects all the part of the organ। तो नेस्टिक मूवमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्लीज़ अंडरलाइन करिए इसे। इसमें क्या होता है आपका, जिस तरफ से भी स्टिमुलस अप्लाई होता है किसी एक पार्ट में चेंज ना करके पूरे पार्ट ऑफ द ऑर्गन, पूरे प्लांट के पार्ट्स को अफेक्ट करेगा वो। एंड दे ऑल मूव इन द सेम डायरेक्शन, सारे प्लांट के पार्ट सेम डायरेक्शन में। नेस्टिक मूवमेंट आर मोस्टली एग्जिबिटेड बाय फ्लैट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट लाइक लीफ एंड पेटल्स। तो नेस्टिक मूवमेंट ज़्यादातर जो ऑर्गन शो करेंगे ना प्लांट के, वो कैसे ऑर्गन शो करेंगे? जो प्लांट के वो पार्ट जो फ्लैट है बिल्कुल, जैसे कि पत्ते, उसके पेटल्स, फ्लावर के जो कलरफुल ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। The folding of the leaf of sensitive plant Mimosa pudica on touching is an example of nesting। तो Mimosa pudica चुई मुई का पेड़ होता है। इट कैन ऑल्सो नोन एज छुई मुई या Mimosa pudica भी इसे कह सकते हैं। तो इस प्लांट को अगर हम टच करते हैं ना, इसके लीफ को, तो इसकी लीव्स जो कैसी होती हैं, सारी फोल्ड, पूरी लीफ बंद होनी शुरू हो जाती हैं ऐसे ऐसे करके। द ओपनिंग ऑफ पेटल ऑफ डेंडिलियन फ्लावर्स इन मॉर्निंग। और एक और एग्जाम्पल है कि जो डेंडिलियन फ्लावर होता है उसके जो पेटल होते हैं वो सुबह ब्राइट लाइट में खुलते हैं और रात के टाइम पे जैसी लाइट जाने लगती है उसके पेटल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज होने लगते हैं। तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। द क्लोजिंग ऑफ पेटल ऑफ मून फ्लावर। मून फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसके पेटल सुबह बंद हो जाते हैं और रात में उसके पेटल्स खुलते हैं। ये भी नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले टू टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स, थिग्मोनेस्टिक एंड फोटोनेस्टी। एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोल्डिंग अप ऑफ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। जो हमारी लीफ फोल्ड होती है ना छुई मुई प्लांट में, वो एक ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, बट जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है हमारे पेटल्स की मून फ्लावर्स में और डेंडिलियन में, ये ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है। सो लेट अस डिस्क्राइब इन डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थिग्मोनेस्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। तो जो ये नॉन डायरेक्शन में नहीं होगा, टच के रिस्पॉन्स में होगा। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट भी वहाँ टच में हो रहा था, हम कोई पोल लगा रहे थे या बैम्बू स्टिक लगा रहे थे प्लांट में, वहाँ पे टेंड्रिल्स घूम रही थी। ये भी वैसा है, टच से ही होगा बट ये डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल है। थिग्मोनेस्टी बोलेंगे। इन अदर वर्ड, थिग्मोनेस्टी इज द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। Thus the stimulus is थिग्मोनेस्टी इज द टच। तो स्टिमुलस क्या हो गया, इसमें टच हो गया, टच से मूवमेंट होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट कॉज्ड बाय touch is provided by the sensitive plant Mimosa pudica which is also known as touch me not plant। तो इस प्लांट का नाम है touch me not plant। touch me not plant ऐसा प्लांट है जो कहता है मुझे टच मत करो, क्योंकि जैसे आप उसे टच करोगे वो क्या करेगा,
क्लोज हो जाएगा। हिंदी में उसे बोलते हैं छुई मुई इन हिंदी। इफ वी टच द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विद आवर फिंगर्स देन द लीव फोल्ड अप एंड ड्रूप ऑलमोस्ट इमीडिएटली। लीव वैसे ही फोल्ड होकर ड्रूप हो जाएंगे बिल्कुल। द फोल्डिंग अबव लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है प्लांट का, इन विच द स्टिमुलस इज टच। स्टिमुलस क्या टच, कैसे टच करा हमने फिंगर से। देखो ये सेंसिटिव प्लांट है छुई मुई, आपने इसको टच करा, इसकी ये वाली लीफ को टच करा, ये लीफ सिर्फ टच करने में क्या हो गई, फोल्ड हो गई, नीचे को बिल्कुल हैंग हो गई, ड्रूप हो गई। तो एग्जाम्पल हो गया आपका मिमोसा प्यूडिका। आप इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे छुई मुई का, मिमोसा प्यूडिका, एंड यू विल अंडरलाइन द नेम। अब ये बात हम करेंगे कि इसमें ये जो मैकेनिज्म होता है ये ड्रूप अप होने का, फोल्डिंग लीव्स का कैसे होता है। आई विल टेल यू विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए, द सेंसिटिव प्लांट हैज पैड लाइक स्वेलिंग्स कॉल्ड पल्विनाई एट द बेस ऑफ ईच लीफ। तो ये सेंसिटिव प्लांट के जो लीफ होते हैं ना, ये लीफ का जो बेस होता है, ये जो बेस, यहाँ पे एक पैड लाइक स्वेलिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पल्विनस, ये वाला। द पल्विनाई कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर इन द सेल्स, और यहाँ पे इनके बहुत सारा वाटर भरा होता है। ड्यू टू दिस इंटरनल वाटर प्रेशर इन दैम ऑल द पल्विनाई आर वेरी फर्म एंड होल्ड द लीफ अबव दैम। इसलिए इन वाटर की वजह से इनकी लीफ बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। द पल्विनाई हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देयर सेल्स। तो पल्विनाइज के सेल में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है आपस में। द फोल्डिंग ऑफ अ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर। ये लीफ फोल्ड क्यों होती है इस तरीके से, क्यों होती है फोल्ड, जैसे ही टच करते हैं हम, ड्यू टू सडन टच लॉस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द टचिंग। जैसे टच करा हमने, जो पैड लाइक स्वेलिंग थी पल्विनाई एट द बेस ऑफ लीफ, यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने वाटर को लॉस कर दिया, यहाँ से वाटर लॉस हो गया, यहाँ से वाटर निकल गया, जिसकी वजह से ये फर्मनेस है, ये जो मजबूती जिससे लीफ पूरी हमारी एक तरीके से ऐसे खड़ी थी या अपनी जगह पे थी, वो फर्मनेस यहाँ से हट गई और लीव्स क्या होगी, ड्रूप होगी और फॉल नीचे को गिर गई, झड़ गई, मतलब मुड़ गई एक तरीके से हम कह सकते हैं। दिस हैपन्स एज फॉलो। व्हेन द लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट आर टच्ड विद द फिंगर। जब कोई भी सेंसिटिव प्लांट की लीफ को टच करते हैं, देन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड विच ट्रेवल्स थ्रू ऑर्डिनरी सेल। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि क्या होती हैं, ट्रैवल करती है ऑर्डिनरी सेल से, बिकॉज देर इज नो नर्व सेल इन द सेंसिटिव प्लांट अदर प्लांट। तो नर्व सेल्स तो होता नहीं है, तो ऑर्डिनरी इम्पल्सेस वहाँ पे जो होती हैं ऑर्डिनरी सेल्स में ट्रैवल करती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं ये प्लांट हार्मोन्स में जाके एक्ट करती हैं। द प्लांट हार्मोन्स मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम सेल्स ऑफ अ 1/2 ऑफ पल्विनस टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो सेल जो प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, वो वाटर को वहाँ से माइग्रेट, वाटर वहाँ से हिलना शुरू हो जाता है, वो कहाँ जाने से शुरू हो जाता है, जहाँ पल्विनस के सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस होती है सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे जाना शुरू कर देता है। दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हाफ ऑफ पल्विनस कॉजेज द पल्विनस टू लूज इज फर्मनेस मेकिंग द लीफ टू फोल्ड। तो इसकी जो मजबूती होती है, फर्मनेस, वो निकल जाती है, क्योंकि वाटर ही इसको एक प्रेशर इसको होल्ड करके रख रहा था, वो वहाँ से वाटर जो है पल्विनस के सेल्स के बीच में चला जाता है और मेकिंग द लीफ टू फोल्ड, इसलिए लीफ क्या जाती है, फोल्ड। सिमिलरली ऑल द पल्विनाई लूज फर्मनेस एंड बिकम लिम्प ड्यू टू विच ऑल द लीफ अबव देम कोलैप्स एंड फोल्ड अप। जिसकी वजह से जो पल्विनाई होती है फर्मनेस लूज कर देती है और जो हमारे लीव्स होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, कोलैप्स, आपस में मिल जाती हैं और फोल्ड अप हो जाती हैं। एट द गैप ऑफ 15 to 30 मिनट्स, तो 15 या 30 मिनट्स के बाद अगर आप वो टच मी नॉट प्लांट को छोड़ दें ऐसे, फिर आफ्टर द लीव्स हैव फोल्डेड वाटर यूजुअली डिफ्यूज बैक इनटू द सेम सेल। तो वाटर जो है फिर से वापस अपने उन सेल्स के अंदर आ जाएगा फ्रॉम विच इट लेफ्ट, जहाँ से छोड़ के गया था पानी, वहीं पानी वापस आ जाएगा और द लीव रिटर्न्स टू नॉर्मल पोजीशन। फिर जो लीव होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। एक बार वाटर चले गया वहाँ से बाहर, दोबारा वाटर 15 से 30 मिनट में आ जाएगा तो लीफ दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगी, प्लांट नॉर्मली आपको वैसे ही दिखेगा। तो ये आपका होता है थिग्मोनेस्टी टच मी नॉट प्लांट में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और हाउ डज द लीफ ड्रूप या फोल्ड, उसमें आप एग्जाम्पल पल्विनस का डालेंगे कि पल्विनस में वाटर स्टोर होता है, टच करने से वाटर पूरा फैल जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाता है, इसकी वजह से लीफ हमारी फोल्ड हो जाती हैं, फर्मनेस उसकी चले जाती है, दोबारा से 15-30 मिनट में वाटर वापस आता है, फिर से लीफ हमारी फर्म हो जाती हैं, वैसे नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन में अपनी आ जाती हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट फोटोनेस्टी, जो कि नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका नेस्टिक मूवमेंट है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।